नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। एचपीएससी का मेंस है जो 3 से 5 दिसंबर तक होना था वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब इसकी नई डेट आते ही या प्री कैंसिल होगा। इससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं हमें मिल रही है हम आपसे कंटिन्यू शेयर कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई आप बच्चा प्री भी दे रहा है तो उसको बाद में मेंस तो डेफिनेटली दोबारा से देना ही पड़ेगा, मेंस भी देगा वो। तो बार बार बच्चों के फ़ोन आ रहे, सर एक बार मेंस का सिलेबस और डिस्कस कर लेते हैं, तो मैंने उस रेफरेंस में ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जब आप सी सेट और प्रीलिमिनरी का जो जीके पेपर क्वालिफाई करके आप मेंस के लिए अपीयर होते हो तो आपको 4 पेपर मिलेंगे। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है बच्चों, इसके बाद कोई नया पैटर्न नहीं आया है। पहले से क्या बदलाव आए वो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। इंग्लिश में इंग्लिश एसे और इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर का पार्ट है वो आएगा 100 मार्क्स का। हिंदी एसे और ग्रामर का देवनागरी लिपि में 100 मार्क्स का। जनरल स्टडीज़ 200 मार्क्स की कर दी, जो लास्ट ईयर 100 मार्क्स की हुआ करती थी, तो ये डबल कर दिया। और वन ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का कर दिया, जो पहले 100 नंबर के हुआ करते थे। लेकिन अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 रख दिया, पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो अब मेरा कहने का मतलब है जनरल स्टडीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर ये दोनों है तो इक्वल मार्क्स के। तो बेटा जिस टीचर का जो सब्जेक्ट होता है, जो बच्चा जो एस्पिरेंट का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बेसिकली सबका कमांड होता है, तैयार होता है जब वो एचसीएस के लेवल के लिए अपीयर होते हैं। लेकिन जनरल स्टडीज़ में आप टॉपिक पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि अभी मैं इसका सिलेबस समझाऊंगा तो आप देखो ये कितना वास्ट मटेरियल है। ये 600 नंबर के अलावा 75 मार्क्स का होता है, वाइवा वॉइस होता है, और 675। इस 675 में जो मार्क्स है इनमें से कट ऑफ बनेगी फाइनल मेंस की, और उसको फिर आखिरी में काडर लॉट होगा भी वो एचसीएस एसडीएम बनता है, डिप्टी बनता है, या क्या उसको पोस्ट मिलती है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, जैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये सिलेबी है, सिलेबी फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन। हम जनरली सिलेबस पढ़ते हैं, ये सिलेबी है। तो सिलेबस और सिलेबी में क्या अंतर होता है, अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका अंतर मुझे बताएं, अदरवाइज मैं आपको वीडियो के आखिरी में इसका अर्थ बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। पहला पेपर आता है इंग्लिश और इंग्लिश एसे का। तो ये बेसिकली क्या इनका एम होता है, टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज। मतलब जो क्लिष्ट भाषाएं होती हैं इंग्लिश की उनको समझ सकते हैं, एंड एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जब हम इसकी बात करें तो इसमें 5 सेक्शन में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है। प्रेसी राइटिंग मतलब संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है बेटा जैसे 150 वर्ड्स में कुछ आया उसको आपको समराइज करना है। कंप्रीहेंसिव ऑफ गिवन पैसेज, जो पैराग्राफ दिया उसको कंप्रीहेंशन करना। निबंध, क्योंकि इंग्लिश एंड इंग्लिश ऐसे है। यूजेज एंड वोकेबलरी, यहाँ वोकेबलरी की जांच हो जाएगी। जनरल ग्रामर और कंपोजिशन यहाँ हो जाएंगे। तो इन 5 सेक्शन में से आपका 100 मार्क्स का आना है। तो ऐसे कितने नंबर का आता है वो मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। टॉपिक कौन देगा, द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट विल बी गिवन। अपना चॉइस नहीं है, एचपीएससी आपको बताएगी किस टॉपिक पे लिखना है। मतलब वो कहना चाहता है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में। सेकंड पेपर है जो बेटा कंपलसरी है, वो भी 100 मार्क्स का है, वो हिंदी का है। ट्रांसलेशन ऑफ एंड इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, एक अंग्रेजी में पैसेज दिया होगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करना। अब सबको लगेगा ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो या तो हिंदी के प्रॉपर वर्ड नहीं मिलते हमें, और या हमारा लिखने की त्रुटि हो जाती है। लेटर प्रेसी राइटिंग मतलब संक्षिप्तीकरण, ये यहाँ भी होएगा, या पत्र लेखन आएगा या संक्षिप्तीकरण आएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज, प्रोज एंड पोइट्री है, उनको उसी हिंदी की भाषा में उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कबीर दास जी के किसी के दोहे का वर्णन कर दिया तो वो क्या कहना चाहता है उससे रिलेटेड बातें लिखनी है। कंपोजिशन में ईडीएम है, करेक्शन एटसेट्रा आ जाएंगे। ऐसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, और चॉइस है वो सब्जेक्ट की दी जाएगी। जैसे इंग्लिश में एचपीएससी बताएगा वैसे हिंदी में भी आपको एचपीएससी बताएगा भाई आप किस पे निबंध लिखो। तीसरा जो मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार 200 मार्क्स का है, जो जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज़ को 2 पार्ट में इन्होंने बेसिकली डिवाइड किया है। मैं दोनों पार्ट आपको समझा देता हूँ। पार्ट 1 भी
के अंदर हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, वो उसको शामिल कर दिया। हिस्ट्री आ जाएगी, हिस्ट्री के जितने भी फॉर्म है इंडियन कल्चर से रिलेटेड वो सब आ गए, एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल सारे आ जाएंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इन दिस पार्ट क्वेश्चन विल बी ऑन फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। इंडियन पॉलिटी, यानी अपने अगर देसी भाषा में बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, तीन तो ये पहले पार्ट के पार्ट 1 में आ गए। उसके आगे जाते हैं तो ये करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स कह दो इसको, करंट नेशनल इशू, इसमें क्या आएगा, कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ नेशनल इशू, सोशल रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडिया, डेमोग्राफी, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड इशू, बिहेवियरल सोशल इशू, सोशल वेलफेयर में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, चाइल्ड लेबर आज तक दूर क्यों नहीं कर पा रहे, जेंडर इक्वलिटी क्यों नहीं ला पा रहे हम, एडल्ट लिटरेसी की क्या पोजीशन है, रिहेबिलिटेशन जो दिव्यांग श्रेणी के उनको रिहेबिलिटेशन में कहाँ तक कामयाब हुए, डिप्रीव्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो समाज के पिछड़े कुचले वर्ग हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो नशे की गिरफ्त में आगे ड्रग एब्यूज हो गए उनके लिए क्या कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में कहाँ का दिक्कत आ रही है, जैसे किसान मुद्दे हैं इस पे सवाल बनेगा, ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं, करप्शन इन पब्लिक लाइफ एचपीएससी में अपने ने भी देखा ही है, तो इस तरह का मुद्दा, कम्युनल हारमोनी जो दंगे हुआ करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट है, एनवायरनमेंट इशू क्या क्या चल रहे हैं, पराली आ जाएगा हरियाणा में, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन हम क्या क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड नेशनल हेरिटेज आ जाएगा, द रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट आ जाएगा, दियर रेलिवेंस एंड नीड ऑफ चेंज। तो ये सारे मतलब कहने का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और करंट अफेयर पार्ट 1 में आएंगे। तो सर पार्ट 2 में क्या आएगा, तो ये है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, आईआर कह दो, कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ इंडिया रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, कैसे फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वो इंटरनल था ये एक्सटर्नल है, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियन अब्रॉड जो इंडियन डायस्पोरा दुनिया भर में भारतीय फैले हैं, फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जो आ जाएंगे IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक सारों का आ जाएगा, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन, तो वर्ल्ड अफेयर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो विश्व स्तर के संगठन है चाहे किसी भी रूप में हो आप, उन सारों को आप, जैसे आजकल सबसे मोटा सबसे चर्चित WHO बना हुआ है तो उस पर संबंधित सवाल आ जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक आ गया इसमें पार्ट बी में, यानी 100 नंबर के जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आएगा। तो इसमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, स्पेस, अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी है, फिर स्टैटिकल एनालिसिस, स्टेटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी जो विश्लेषण है, ग्राफ डायग्राम, एबिलिटी टू ड्रा कॉमन सेंस कंक्लूजन फॉर द इन्फो, आप बस कैंडिडेट को जो डाटा दिए उसमें उसकी कॉमन सेंस क्या कहती है, वो कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको डायग्रामेटिकली वो आएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, पार्ट 1 के अंदर तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, पार्ट 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टैटिकल एनालिसिस। तो ये 200 और 100 और 100 नंबर का मैटर हो गया। इसके अलावा हम बात करें एक सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट की जो आपको यहाँ बच्चों लिस्ट बताई थी ये 29 सब्जेक्ट है, ये आप प्री के टाइम इनमें से किसी ने चूज कर लिया वही सब्जेक्ट आपका यहाँ रहेगा, उस सब्जेक्ट का भी सिलेबस अपन कर देंगे। इसके अलावा HPSC के जो लास्ट ईयर के पेपर है अब हम वो डेली सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिल जाए। अब वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ये सिलेबी क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, सिलेबस होता है अगर सिंगल पेपर का हो। यहाँ क्या है, सिलेबस तो है सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन, और सिलेबी क्या है, प्लूरल बहुवचन है, दोनों एक ही सिलेबी का। क्योंकि यहाँ देखो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, करंट अफेयर्स भी है, जनरल नॉलेज वाला पेपर भी हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, 4 चीज़ों के सिलेबस है, इसलिए इसको बहुवचन सिलेबी लिख दिया। अदरवाइज सिंगल होता तो इसको हम क्या लिख देते, हम इसको सिलेबस लिखते। जैसे सिलेबी फॉर प्रीलिमिनरी, क्यों, क्योंकि जनरल स्टडीज और CSET 2 भाग आगे, जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ का सिलेबस आएगा वो हम कर लेंगे। अब देखो ये कह रहा था सिलेबस फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो यहाँ सिलेबस हो गया, वहाँ सिलेबी। तो इस तरह की माइनर गलतियाँ नहीं करनी जो हमारे नंबर कटवाएं। तो हम इन सारी चीज़ों से बचते हुए चलेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। कल से हम पेपर सॉल्व करने का एक एक सेक्शन शुरू करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।